हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरा सन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का रेफरेंस मेन्यू। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं जिसमें कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और मेलिंग्स टैब, तो आप हमारे चैनल हीरा सन एजुकेशन पर जाकर के देख सकते हैं और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। सबसे पहला है हमारा रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? आपने दोस्तों बुक देखी होंगी, तो बुक में आता है एक विषय सूची। विषय सूची को ही इंग्लिश में कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो वही दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट, किसमें? एमएस वर्ड में। इसे तो बनता तो एमएस वर्ड में ही है, तो वही चीज़ हम आज बनाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा पहले कंटेंट। तो कंटेंट ले लेता हूँ मैं रैंड फॉर्मूले से, रैंडम, और हेडिंग बनाता हूँ इनके ऊपर। इसके लिए हमें हेडिंग बनाना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक हेडिंग नहीं होगी तब तक टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनेगा। तो हेडिंग में डाल लेता हूँ, मान लो यहाँ से कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर के ऊपर एक बुक बना रहा हूँ, तो कंप्यूटर डाल लिया और यहाँ से मैंने हेडिंग बना दी। इसको दे देंगे हम यहाँ से हेडिंग 1। ठीक, हेडिंग 1 दे दिया। दूसरे में आ जाता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से दे देता हूँ मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसको मैं दे दूंगा हेडिंग 1। सबको हम हेडिंग 1 ही देंगे। और जो हम जिसको सेकंड हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, तो वो सेकंड हेडिंग हमारी कहलाएगी सब हेडिंग। इसको भी हम हेडिंग 1 दे देंगे। फिर से आते हैं, यहाँ से कर लेते हैं हम हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको भी हेडिंग 1 बनाएंगे हम। यहाँ जाएंगे और हेडिंग 1। अब मान लो हमें लिखना है कंप्यूटर, तो यहाँ से हमें कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के टाइप्स लिखने होंगे हमको। तो यहाँ से अब कंप्यूटर के टाइप्स लिख लेते हैं हम। मिनी, माइक्रो और मिनी माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। अब जो ये हेडिंग बनी है, इनको हम बनाएंगे हेडिंग 2, क्योंकि ये इसके अंडर में आएंगी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो मेन हेडिंग हो गई, ये हमारे सब हेडिंग, तो इसको बनाएंगे हम हेडिंग 2। इसको भी सेलेक्ट करेंगे हेडिंग 2, इसको भी सेलेक्ट करेंगे हेडिंग 2, और इसको भी सेलेक्ट करेंगे हेडिंग 2। हार्डवेयर में आएंगे, हार्डवेयर में कर सकते हैं हम कीबोर्ड, फिर कर सकते हैं मॉनिटर, और फिर कर सकते हैं यहाँ से, मॉनिटर का स्पेलिंग गलत हो गया, मॉनिटर। फिर कर देते हैं यहाँ पर माउस, और फिर कर दिया हमने यहाँ से मान लो प्रिंटर। ओके, इनको भी हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग 2 ही बनाएंगे, क्योंकि मेन हेडिंग हमारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गई। इसको भी अब हेडिंग 2 बनाएंगे, सबको हेडिंग 2 बना देंगे। इनको जो भी हमने बाद में लिया है सबको हेडिंग 2। अब मान लो हमने बुक इतना ही बनानी थी, हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये सब हेडिंग है, और ये मान लो ये लिखा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ऐसे ही टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये हो गए, और उनके बारे में ये लिखा है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का इतिहास वगैरह ऐसे करके। ये मान लो बुक बना ली। अब इसको मैं ले जाता हूँ नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि हमेशा फर्स्ट पेज पर होता है वो। तो कंट्रोल एंटर दबाऊंगा मैं और नेक्स्ट पेज ले लूंगा। अब मैं आऊँगा फर्स्ट पेज पर, और यहाँ जाऊँगा रेफरेंस टैब पर, और यहाँ से करूँगा टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक। अब यहाँ से बोलेगा कि फॉर्मेट चूज कीजिए, आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। जो फॉर्मेट यहाँ से आपको पसंद आता है उस पर आप टिक कर दीजिए। मान लो मैं यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट वाले पर क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हमने बनाया था, मेन हेडिंग, सब हेडिंग ये है हमारी। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा देखो दोस्तों, अभी हम जाते हैं, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एंटर दबाता हूँ, ये मेरा पहुंच गया एक दूसरे पेज पर। यहाँ से मैं दबाता हूँ कंट्रोल एंटर, ये भी मेरा पहुंच गया कौन से, अब 4 पेज हो गए। पहले पेज पर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, और दूसरे तीसरे चौथे पेज पर हमारे अलग अलग हेडिंग और उनके उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ दिखा रहा है अभी भी कि सारा मैटर आपका दूसरे पेज पर है, लेकिन हम ले गए हैं तीसरे पेज पर, तो हमें क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। यहाँ से अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे,
अपडेट पेज नंबर अगर ओनली करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर अपडेट होगा, ये पेज नंबर अपडेट हो जाएंगे। हमें हमेशा क्या करना है, अपडेट एंटायर टेबल, पूरी टेबल को अपडेट करो, ओके कर देना। जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ देखो पेज नंबर हमारा बदल गया। अब ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर है और कंप्यूटर के बारे में जो भी है वो आपके पेज नंबर 2 पर है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपका पेज नंबर 3 पर है, मिनी ये भी 3 पर, ये इस तरह से। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपका 4 नंबर पेज पर है और उससे रिलेटेड ये जो भी है वो 4 नंबर पर है। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ही हम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, जब मान लो मुझे मेन फ्रेम पर जाना है और मैं कंट्रोल दबा करके जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं डायरेक्ट मेन फ्रेम पर पहुंच जाऊंगा। ये फायदा है हमारे इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का। साथ ही साथ ये हमारा हाइपर लिंक भी क्रिएट कर देता है। अब मान लो मैंने जो हेडिंग बनाई थी इतनी बनाई थी, मान लो कहाँ तक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगले पेज पर मैं जाता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ और यहाँ एक हेडिंग डाल देता हूँ मैं, इस चीज की एआई। एआई के बारे में मैंने एक हेडिंग डाली और यहाँ से इसको बना दिया हेडिंग 1, हेडिंग। और यहाँ से एआई के बारे में मान लो मैंने कुछ लिख दिया, ये या ट्रेंड फॉर्मूले से ले लिया मैंने, ठीक। इसको मान लेते ये एआई के बारे में आ गया, हेडिंग 1 बना दी। अब हेडिंग बन चुकी है, लेकिन यहाँ हम जा कर के देखेंगे अगर इसमें तो एआई अभी नहीं आया है। क्यों, हेडिंग तो बना दी हमने, आना चाहिए। इसके लिए हमें इस टेबल को फिर से अपडेट करना होगा। अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, जैसे अभी हमारा बाहर रहेगा कहीं भी माउस तो वो अपडेट टेबल का नहीं आएगा। टेबल में अंदर क्लिक करेंगे, कहीं पर भी डबल क्लिक कर देंगे, अपडेट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और जैसे ही नीचे देखेंगे एआई का एक जुड़ चुका है जो 5वें नंबर पर है। कंट्रोल के साथ दबा करके जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम सीधा एआई पर पहुंच जाएंगे। ओके दोस्तों, अब देखते हैं उसमें अगला ऑप्शन क्या है हमारा। अब जैसे मान लो अभी तो ये है, यहाँ आगे कुछ भी लिख दिया, मान लो जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के आगे मैंने कुछ भी लिख दिया, कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर कर देते हैं, ठीक। अब इसे भी अपडेट करना है मान लो, तो बस वही है। अभी तो आया नहीं होगा, देखो वहाँ पे जा करके कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर नहीं आया होगा, सिर्फ कंप्यूटर है। हमें अपडेट करना है, फिर से अपडेट करेंगे और वो इसमें ऐड हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट जो कि हम कर चुके हैं, रिमूव कर देंगे, ये हट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा अपडेट टेबल जो कि हमने वहाँ पे भी देख लिया। ऐड टेक्स्ट, ये कुछ नहीं, लेवल ऐड कर देता है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। ओके, जब हम थोड़ा एडवांस में सीखेंगे तब इस ऑप्शन को यूज़ में लेंगे, अभी फिलहाल नन कर देते हैं। रिमूव करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली। ओके, अब अगला बढ़ते हैं, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। दो ऑप्शन है हमारे, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। पहले हमें ये समझना होगा कि इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट होता क्या है। इंसर्ट फुटनोट, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, पहले ये आ गया टेक्स्ट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ये नहीं, दूसरा लेते हैं, कुछ एआई ले लेते हैं। मान लो एंड में गए, एआई, एआई के बारे में ये सब लिखा हुआ है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं कुछ छूट गया, या एआई, मान लो एआई का फुल फॉर्म लिखना था हमको यहाँ पर, हम लेकिन लिखना नहीं चाहते, ऐसे ही हम बताना चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस वर्ड के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं किसी को, तो हम उसके लिए करते हैं इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, फुटनोट जब भी लगता है, जैसे हमने अगर 10 पेज बना रखे हैं, अब मेरा इसमें कितना है, 4 पेज, तो फुटनोट क्या होता है, जिस पेज पर फुटनोट लगाओगे उसी पेज के नीचे लगता है। लेकिन एंड नोट कहाँ लगता है, एंड नोट जैसे 10 पेज बना रखे हैं और दूसरे पेज पर अगर आप एंड नोट लगा रहे हैं तो वो एंड नोट शो जो होगा वो दूसरे पेज पर ही होगा जहां आपने लगाया है, लेकिन जो उसमें कंटेंट लिखोगे वो 10वें पेज पर ही जाकर के लगेगा। एंड नोट का मतलब एंड में, सबसे एंड वाला जो पेज होगा उस पर जाकर के एंड नोट आप लिखेंगे, लेकिन लगेगा वहीं पर। जैसे अभी एग्जांपल में देख लेते हैं, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ लगा रहा हूँ मैं इंसर्ट फुटनोट, हम चौथे पेज पर हैं और ये चौथे पर ही लगेगा। इंसर्ट फुटनोट किया, ये देखो लास्ट में आ गया, यहाँ पर नीचे कोई पेज नहीं है, 4 यानी जो फुटनोट है जिस पेज पर लगाओगे उसी पेज के लास्ट में। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए आई
AI फुल फॉर्म इज दैट, कर देते हैं AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल गलत हो रहा है थोड़ा, बस राइट क्लिक करो यहाँ से, सही स्पेलिंग दे देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। गलत होगा तो उसको भी सही है स्पेलिंग, ठीक है। ये हमने लगा दिया। ओके, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो, जैसे ही ये लगता है, फुटनोट जब भी लगेगा उसका फुटनोट का लिखा आता है 1, फुटनोट के लिए 1, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे 1 लिखा हुआ है। दूसरा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तीसरा करेंगे 3। और एंड नोट जब भी लगता है वो रोमन गिनती में चलता है, जैसे आई, फिर डबल आई, फिर 3 आई, इस तरीके से। ठीक, अभी हमने पहला लगाया है, और अब यहाँ आते हैं और इसके बारे में भी हम कुछ बताना चाहते हैं एक्स्ट्रा। मान लो यहाँ नहीं लिख पाए थे, लेकिन अब इसके बारे में बताना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो इंसर्ट फुटनोट फिर से करेंगे। अब यहाँ ऑटोमेटिक एक फुटनोट आ गया उसी पेज के लास्ट में, यहाँ से कर देते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कर देते हैं कुछ भी, सॉफ्टवेयर, यहाँ कर दे सॉफ्टवेयर इज दैट, ठीक, सॉफ्टवेयर इज दैट, ऐसे करके मान लो इतना लिख दिया, ठीक। और अब यहाँ देखो, ये तो हार्डवेयर पहला सॉफ्टवेयर, ओके ये रहा पहला। अब ये पहला बन गया, जो दूसरा लगाया था हमने वो ये दूसरा बन गया, मतलब उसके ऊपर आया है तो पहला बन गया। 2 लगा लिए। अब एंड नोट लगाते हैं। एंड नोट हम लगाएंगे सबसे फर्स्ट में। मान लो इसके लिए लुक को बताना चाह रहे हैं कि लुक माने होता क्या क्या है, यहाँ तो लिख नहीं सकते। इंसर्ट किया एंड नोट। अब ये डायरेक्ट आपके चौथे पेज पर पहुंच गया, ये देखो 4 of 4। हमने किया तो फर्स्ट पेज पर, लेकिन ये लगेगा भी फर्स्ट पर। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि लुक मीन्स, ऐसे मान लो लुक मीन्स देखना कर देते हैं, ऐसे कर दे ना, इतना कर दिया, ठीक है। अब जहाँ हम जा कर के देखेंगे, ये देखो आई बन गया, आई जैसा जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो ये बन गया आई। दूसरा अब करते हैं यहाँ करंट के लिए, जैसे ही करेंगे और एंड नोट करेंगे, ये उसी जगह पर दूसरा, उसी जो 10वां पेज है वहां पर लिखने के लिए आ जाए। एंड नोट के बारे में हमने लिख दिया, मान लो यहाँ नंबर लिख देते कुछ भी, ये इन्फॉर्मेशन है मान लो उसके बारे में। अब जैसे ही वहां देखोगे तो वहां पर ऑटोमेटिक डल गया होगा, ये रहा 2, ठीक, ये रहा। करंट के लिए डाला था, ये 1 हो गया, और यहाँ ये 2 हो गया लुक वाला, ठीक है। थोड़ा अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम समझाना चाह रहे थे कि लुक माने होता क्या है। तो अब ये जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट जाएगा, एक तो वो देख सकता है ऐसे करके, अगर उसकी निगाह पड़ गई कि हाँ ये रहा आई, आई यानी कि एंड नोट होता है, तो वो इसके ऊपर जैसे ही कर्सर ले जाएगा उसको ये दिखने लगेगा कि लुक मीन्स देखना। और यहाँ जैसे ही ले जाएगा ये लग रहा, तो यहाँ पे भी दिखने लगेगा, वो देखो नंबर, और वो दिखने लगा। और अब ऐसे ही हम एंड नोट जहाँ पे हमने लगाया था, अब हम एंड नोट पर जाएंगे, हमने AI पर लगाया था। जैसे ही हम AI पर कर्सर ले जाएंगे वो दिखाने लगेगा कि AI के बारे में लिखा क्या है। ये देखो AI फुल फॉर्म इज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हमारा फायदा है किसका, फुटनोट और एंड नोट का। हम जिस वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उस वर्ड के बारे में दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, अब हम जाते हैं सबसे ऊपर, फर्स्ट में कर्सर रखा। अब ये है नेक्स्ट फुटनोट। अब ये है हमारे देखने के काम कि कहाँ कहाँ फुटनोट और कहाँ कहाँ एंड नोट लगे हुए हैं। पहला है नेक्स्ट फुटनोट, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जहाँ भी फुटनोट लगा होगा ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हम ऐसे करके भी देख सकते हैं, मान लो हमने किसी को डॉक्यूमेंट भेजा है, उसको क्या पता कहाँ फुटनोट लगा है, दिखता भी नहीं है, छोटा छोटा रहता है, तो वो यहीं से जा करके देख सकता है नेक्स्ट फुटनोट। कर्सर सबसे फर्स्ट में रखेगा और नेक्स्ट फुटनोट करता जाएगा। अब अगला फिर से फुटनोट करेंगे तो ये अगला बता देगा कि देखो यहाँ लगा हुआ है। अब वो कर्सर ले जाएगा इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन जान सकता है। ऐसे ही एंड नोट है, शुरुआत में कर्सर रखेंगे और जाएंगे, ये रहा एंड नोट, एंड नोट, नेक्स्ट एंड नोट, नेक्स्ट करेंगे ये बता देगा कि यहाँ रखा है, यहाँ लगा हुआ है, कर्सर ले जाओ और देख लो इनके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और फिर से करेंगे एंड नोट तो अगला वाला बता देगा कि ये लग रहा अगला यहीं पर, ठीक है। और
प्रीवियस क्या काम करता है इसमें, प्रीवियस प्रीवियस मतलब वो नेक्स्ट लाता है ऊपर से नीचे, तो प्रीवियस ले जाएगा नीचे से ऊपर। यानी हम लास्ट पेज पर आ गए चौथे पर, अब ऊपर जाना चाहते हैं तो करेंगे प्रीवियस फुटनोट, बता देगा ये रहा, इससे अगला वाला प्रीवियस फुटनोट, फिर इससे अगला बता देगा। ठीक है, तो ऐसे ही एंड नोट, नीचे से अगर जाना चाहते हैं ऊपर तो नीचे से ऊपर बता देगा, तो ये। फिर है सो नोट। सो नोट में दो ऑप्शन देगा, व्यू फुटनोट एरिया और व्यू एंड नोट एरिया। इसका मतलब ये है कि फुटनोट और एंड नोट कहाँ लगे हुए हैं वो एरिया दिखाओ हमको। पहला हम कह रहे हैं कि व्यू फुटनोट एरिया, तो हमको फुटनोट एरिया दिखाओ कहाँ है। क्लिक करेंगे, ये बता देगा कि देखो ये रहा फुटनोट एरिया। दूसरा करेंगे हम यहाँ से जाएंगे और अब क्या करेंगे हम, व्यू एंड नोट एरिया, कि एंड नोट कहाँ पर लगा हुआ है। ओके करेंगे, ये बता देगा कि देखो एंड नोट आपका यहाँ लगा हुआ है। फिर से एक बार करेंगे, दूसरे वाले पर ले जाएगा कि और यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और यहाँ तक एकदम आपको कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ दोस्तों, नया नया चैनल है, सपोर्ट करो। अब बढ़ते हैं हम साइटेशन। अब इस साइटेशन के बारे में पहले हमें जानना होगा, इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं, उस पर बेटर समझ में आएगा। और रेंड के फंक्शन से कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लिया। अब ये होता क्या है साइटेशन, जैसे दोस्तों हम एक बुक बना रहे हैं मान लो कंप्यूटर के बारे में, और हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वहाँ पे लिख रहे हैं अपनी बुक में, लेकिन हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूरा पता है नहीं कि क्या था, मतलब कुछ टॉपिक उसका पता नहीं है। तो हमने किसी ए नाम के प्रोफेसर या फिर किसी राइटर की किताब उठाई और उसमें से कुछ पैराग्राफ टाइप कर दिया अपनी किताब में से। तो अब अगर उसका पैराग्राफ मान लो हमने बुक छाप दी और पब्लिश कर दी, बेचने लगी बुक, और पता चले किसी दिन उस राइटर ने अपनी बुक को पहचान लिया कि अरे ये तो मेरी बुक में से पैराग्राफ लिया गया है, सेम टू सेम छपा हुआ है, तो वो हमारे ऊपर केस कर सकता है कि भाई इसने हमारी बुक से पैराग्राफ उठा करके अपनी बुक में यूज किया है। अब आप कहेंगे वो रिपोर्ट क्यों कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है भाई, मेहनत वो कर रहा है, उसने बुक बनाई थी मेहनत करके, तो उठा करके हम क्या कर सकते हैं, वो रिपोर्ट कर सकता है हम पे कि मैंने मेहनत से बुक बनाई और ये उठा करके मेरी बुक को यूज कर रहे हैं। तो वो हम पर इस तरीके से केस कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो संविधान है उसमें ये रूल है कि आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते। तो उसी के लिए ये बनाया गया साइटेशन। साइटेशन में हम क्या करेंगे, जिसका हम पैराग्राफ उठा रहे हैं, देखो मान लो ये कोई पैराग्राफ है कंप्यूटर के बारे में, हमने दूसरी बुक से उठा लिया है, तो इसी के नीचे हम लगा देंगे साइटेशन। उससे फायदा क्या होगा, साइटेशन में क्या होगा कि हम इंफॉर्मेशन दे देंगे अपनी किताब में, जो भी बच्चा हमारी किताब पढ़ेगा तो उसके नीचे जैसे ये पैराग्राफ लिया है दूसरी किताब से, तो यहाँ नीचे हम क्या दे देंगे, साइटेशन दे देंगे कि देखो ये पैराग्राफ फलानी किताब से फलाने राइटर ने लिखा था और फलानी डेट में ये क्या हुआ था, ये बुक पब्लिश हुई थी, वहां से ये हमने पैराग्राफ लिया है और अपनी बुक में यूज कर लिया है। तो अब वो राइटर भी हमको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई अगर वो पकड़ भी लेगा तो हम कह सकते हैं कि देखो भाई हमने साइटेशन पूरा दिया है, हमने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी किताब से लिया था, आपका नाम भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने पैराग्राफ भले ही यूज कर लिया है लेकिन नाम आपका ही हो रहा है उसमें। ठीक है, तो उसी के लिए होता है साइटेशन। कि कैसे लगाना है साइटेशन, क्लिक करेंगे इंसर्ट साइटेशन पर और ऐड करेंगे ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पर बुक आ जाएगा, ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ से बहुत से हैं, हम हर किसी के बारे में, बुक, सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, पेटेंट, फिल्म, हर एक के बारे में लगा सकते हैं। हम बुक के बारे में लगा रहे हैं, हमने बुक सेलेक्ट कर ली। पहले कह रहा है ऑथर, कि जिससे आपने ये पैराग्राफ लिया है उस ऑथर का नाम क्या था, हम करेंगे हितेश कुमार। टाइटल क्या था उस बुक का, तो टाइटल था उस बुक का द बेस्ट बुक फॉर कंप्यूटर। ठीक, ये दे दिया। किस ईयर में लॉन्च हुई थी जिससे आपने ये पैराग्राफ लिया है, तो हम कहते हैं 2024। सिटी क्या थी, सिटी कह देते हैं हम आगरा। पब्लिशर कौन था, तो पब्लिशर कहते हैं हम एम एस पब्लिशर।
ये थे, बस ओके कर देना है इसके बाद, और कुछ नहीं करना। जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ लिखा आ जाएगा कुमार 2024, यानी पूरी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है, वो कैसे आएगी वो अभी देखते हैं। दूसरा एक और करते हैं, मान लो ये भी पैराग्राफ कहीं से उठाया है हमने किसी बुक से, उसका भी साइटेशन जो हमने पहले दिया था वो ये आने लगा, ऐड न्यू सोर्स करना है। फिर से हमने दे देते हैं यहाँ से, और अब क्या कर देते हैं, हीरा सन एजुकेशन। टाइटल क्या था, टाइटल था द बेस्ट बुक फॉर ट्रिपल सी एग्जाम। ठीक, ये कर लिया हमने, ट्रिपल सी एग्जाम किस ईयर में लॉन्च हुई, 2023 में। सिटी कौन सी थी, सिटी हमने कर दी दिल्ली। ठीक, दिल्ली, दिल्ली की स्पेलिंग गलत हो गई, दिल्ली। ठीक है, पब्लिशर कौन था, पब्लिशर हम कर देते हैं यहाँ से, मान लो प्रतिभा कर देते हैं, और ओके कर देंगे, तो ये भी हमारा यहाँ पर लग चुका है। अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो हम यहाँ तो इतना ही देंगे, लेकिन लास्ट में जब हमारी या तो बुक खत्म हो रही हो या वो पेज, या हम पेज के लास्ट में दे देंगे, जैसे ये पेज है तो इसी पेज पर लगे हुए हैं ये सारे साइटेशन, तो यहाँ लास्ट में आकर के और यहाँ से करेंगे बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो हमने साइटेशन में दिया है। क्लिक करेंगे, फॉर्मेट चूज करने को बोलेगा, हम ऊपर वाला ही चूज कर लेंगे, क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो हमने साइटेशन दिया है। अब तो वो बड़े आराम से समझ जाएगा। ठीक, ये रहा। ओके, कुमार एच, एच मतलब हितेश, इसमें शायद इसमें पूरा इतना ही लिखा हुआ है लगभग। ठीक, ओके, एजुकेशन दिया है, बस हीरा सन हटा दिया, हीरा का एच बना दिया है। ठीक, तो शॉर्ट कर देता है ये थोड़ा सा, तो बस यहाँ देख सकते हैं हम कुमार एच, कुमार ये रहा, कुमार का ये रहा साइटेशन, एजुकेशन का ये रहा, एजुकेशन की ये फुल अप डिटेल पूरी यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशन 2023 द बेस्ट बुक फॉर ट्रिपल सी एग्जाम दिल्ली। ठीक, प्रतिभा, ओके, जो पब्लिशर है वो प्रतिभा है। तो ऐसे लगता है हमारा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। यहाँ स्टाइल में हमको हमेशा एपीए ही रखना है, दूसरी कोई स्टाइल नहीं चूज करनी है। ठीक है, फिर है मैनेज, और मैनेज पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी साइटेशन होंगे वो हमें दिखने लग जाएंगे, किसको हमें डिलीट करना है किसको रखना है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे करंट में हमारे ये चल रहे हैं, हम और करना चाहते हैं करंट में कि ये वाला भी आ जाए, रितेश वाला, तो बस यहाँ से कॉपी कर लो, ये वाला भी चाहिए कॉपी कर लो। ये कह रहा है कि नहीं, दो बार कॉपी नहीं, ये लग चुका है पहले ही। फिर हम करते हैं ये डीएसपी वाला, ये वाला, ये भी कॉपी हो गया। तो अब हमारे कितने हो गए, 3-4 हो गए लगभग। और यहीं से हम डिलीट भी कर सकते हैं, मान लो इसको डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर दो, इसको भी चाह रहे हैं डिलीट 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 डिलीट, हो गए सारे। अब यहाँ से जा करके देखो इंसर्ट साइटेशन में जो भी हमने वहाँ पर कॉपी कर लिए वो सारे हमारे यहाँ पर आ गए हैं। ओके, तो ये था हमारा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब अगला दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, ये हमारा दोस्तों लगता है इमेजेस पर। जैसे मान लो हम बुक बना रहे हैं किसकी या पेपर बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं मान लो मैथ का, मैथ में बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो ट्राइंगल वगैरह बनते हैं तो उनमें लिखना पड़ता है चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, ऐसे करके, तो उसी में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम ले लेते हैं यहाँ से, मान लो नई फाइल ले लेते हैं और एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं और रेंड से, रेंड फॉर्मूले से। ओके, यहाँ आए, थोड़ा थोड़ा स्पेस कर लेंगे क्योंकि इमेज भी लेनी है हमको, इतना स्पेस कर लिया और इतना स्पेस कर लिया। मान लो ये पैराग्राफ करते हैं हम यहाँ से, ये कोई मान लो एक पैराग्राफ है और जिसमें लिखा हुआ है कि नीचे जो त्रिकोण दिया गया है आपको, तो यहाँ से कुछ त्रिकोण वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं हम। हाँ, मान लो ये कर लिया, एंगल करते हैं, ऐसा ठीक नहीं लगेगा ये कि ये त्रिकोण जो है, मान लो इसके बारे में लिखा हुआ है, इस त्रिकोण के बारे में कि इसको ऐसे हल करना है, ये ABCD इसको हल करो ऐसे। अब इसके ऊपर ये हम लगाएंगे क्या, पहले इंसर्ट कर लेते हैं। मान लो सब यहाँ पर पूछा गया है वही चीज़ आपसे,
त्रिकोण वगैरह ये चीज़ें। इंसर्ट में आए और यहाँ पर आए और अब क्या पूछा है, ये रेक्टेंगल, इसको हल करो। यहाँ बोला गया है, यहाँ पर मान के चल रहे हैं ऐसा। यहाँ पर भी एक इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ आएंगे शेप में आएंगे और यहाँ से कर लेते हैं अब के ये वाला। और इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि नीचे जो त्रिकोण आपको दिया गया है उसको हल करो। अब आते हैं हम सबसे ऊपर, पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे रेफरेंस में और इंसर्ट कैप्शन क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिगर 1 ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, ये रहा फिगर 1 या चित्र संख्या जैसा आपका हो वो आप फिलहाल फिगर ही ले लीजिए, वो बाद में चेंज हो जाता है। फिगर करके ओके किया, यहाँ फिगर 1 दे दिया। इसको इधर उधर करना है, मतलब बीच में करना है सेंटर में, तो यहाँ से क्लिक करो ये सेंटर हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करो, इसके लिए भी रेफरेंस में जाओ और यहाँ से जाओ, यहाँ ऑटोमेटिक अब 2 ले लेगा कि फिगर 2। ओके करेंगे, इसको भी बीच में कर दो, यहाँ से ये बीच में। अगले को सेलेक्ट करो और यहाँ से रेफरेंस में जाओ और इंसर्ट में जाओ, फिगर 3 ऑटोमेटिक ले लेगा, हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी साइड में आ रहा है, बीच में करना है, यहाँ से जाओ और सेंटर करो। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं हम यहाँ से। फिगर नहीं, हम कहते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक, या ट्राइंगल या क्वेश्चन जो भी करना हो, मान लो इमेज, कुछ भी करना हो, मान लो ट्राइंगल करना है जैसे, तो ट्राइंगल कर देते हैं, ट्राई एंग, ठीक है, ट्राइंगल। ट्राइंगल कर दिया, हो गया। इसको हम करना चाहते हैं मान लो रेक्टेंगल, तो यहाँ से फिगर को हटा दो और रेक्टेंगल लिख दो, रेक्टेंगल। ओके, साइज वाइज भी बढ़ाना हो तो वहीं से सेलेक्ट करो और होम में जाकर के साइज वाइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कर देते हैं हम, ये भी ट्राइंगल, ये लगो ट्राइंगल है, क्या है, मान लो इसका दूसरा नाम रख देते हैं हम, कुछ भी रख दो, जैसे करके मान लो ABC, ये रख दिया ABC। ओके, अब हमें इसकी टेबल कहाँ इंसर्ट करनी है, मान लो फर्स्ट पेज पर। ओके, यहाँ फर्स्ट पर आ गए, रेफरेंस में आएंगे। अब हम टेबल क्यों बना रहे हैं, इसकी टेबल इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर जैसे हम डिजिटल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, मान लो प्रिंट निकालना है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो वो चलेगा नहीं। यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इंसर्ट कैप्शन कर लिया है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट चूज करने को बोलेगा, जो है वैसा ठीक है, ओके कर दो, ये बन के आ गया रेडी। ओके, अब इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे ये हमें डायरेक्ट ले जा, हमें रेक्टेंगल 2 पर जाना है, बस कंट्रोल दबा लो और क्लिक करो, ये रेक्टेंगल 2 पर ऑटोमेटिक ले आएगा। ये फायदा है हमारे कैप्शन लगाने का। मान लो कोई यहाँ पर ये देखना चाह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ट्राइंगल 3, तो अब वो एक तो ऐसे कर सकता है, अगर 100 से 150 पेज हैं तब वो क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा माउस को, माउस के व्हील से। लेकिन अगर हमने ये लगा दिया तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं, जैसे ट्राइंगल 3 पर जाना है, कंट्रोल दबा लो और क्लिक करो, ट्राइंगल 3 पर आ जाएंगे। ये फायदा है हमारा इंसर्ट कैप्शन करने का, अगर डॉक्यूमेंट डिजिटल में बना रहे हैं। मान लो बुक बनाई और हमको बुक MS वर्ड फाइल में ही बेचनी है मान लो, या किसी दोस्त को शेयर कर रहे हैं, तो उसको अब ये पूरी फाइल हम सेंड कर देंगे और उसे अगर ट्राइंगल 3 पर जाना होगा तो डायरेक्ट क्लिक करेगा और ट्राइंगल 3 पर पहुंच जाएगा। इसके साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि ABC जो है या ट्राइंगल या रेक्टेंगल 2 है, उसमें क्या क्वेश्चन है, वो ये भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से, ये रहा रेक्टेंगल, तो यहाँ से कर लेते हैं, दोबारा एडिट कर देंगे, यहाँ से रेक्टेंगल, और यहाँ से लिख सकते हैं कि इसमें ये मान लो लिख दिया इसमें कि इसमें लिखा गया है सॉल्व क्वेश्चन, मान लो ऐसे करके सॉल्व, फर्स्ट थर्ड फॉर्म बना दी, सॉल्व क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चंस, ठीक। अब ये वहां देखो, वहां अपडेट नहीं हुआ होगा अभी भी, वही है, हमें अपडेट करना है, अपडेट टेबल, जैसे हमने उसमें किया था, किसमें, टेबल ऑफ कंटेंट में, अपडेट एंटायर टेबल, ओके करना है। जैसे ही करेंगे आ गया, तो अब इससे वो समझ भी जाएगा कि रेक्टेंगल 2 पर कौन सा क्वेश्चन है, वो हम पूरा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं यहाँ से। तो हमारा ये हो गया। क्रॉस रेफरेंस आपने पहले ही सीख लिया है पेज लेआउट में, पेज लेआउट में था, 1 मिनट, हाँ ये रहा, क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट में हम सीख चुके हैं, तो वही चीजें हैं यहाँ पे भी। अब आता है मार्क एंट्री। अब आते हैं दोस्तों हम किस पर,
मार्क एंट्री पर। अब मार्क एंट्री क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा जो बुक आती हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, बुक्स में पेपर होता है, वो पूरा पेज होता है, और पेज में फिर क्या रहता है दोस्तों, नीचे जैसे एक चैप्टर है, मान लो शेक्सपियर का चैप्टर है, मान लो शेक्सपियर का, और उस वो बुक में छपा हुआ है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो कठिन वर्ड होते हैं, तो वो बुक जो पेज है उसके लास्ट में वो कठिन वर्ड को छाप देते हैं, और उनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। या फिर कुछ कंपनियां जो बुक छापती हैं वो सीधा सीधा क्या करती हैं, कठिन वर्ड को नीचे छाप देती हैं उस पेज के नीचे, और उनको लिख देती हैं वहां पे डिफिकल्ट वर्ड्स। वही चीज हम बनाने वाले हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स की एक लिस्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं और रेंड से हम रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। मान लो ये आ गया, ये हमने एक मान लो छापा अपनी बुक में, और हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ वर्ड हमको लग रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आएंगे, वो अलग से इसमें निकाल करके लिख देना चाहिए। तो वही हम बनाने वाले हैं। यहाँ से रेफरेंस में जाएंगे और मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिया। पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखो, अगर हमें डिफिकल्ट वर्ड लिखाना है, मान लो ये हमको लग रहा है कि डायरेक्टली डिफिकल्ट वर्ड है, तो कॉपी करेंगे और लिस्ट बनानी है तो यहाँ जाके पेस्ट कर लेंगे। हमें मान के चल रहे डॉक्यूमेंट कठिन लग रहा है, कॉपी किया और यहाँ एंटर किया और यहाँ आ गए, पेस्ट कर दिया। एक तो ये काम कर सकते हैं। ऐसे लगेगा हमको टाइम बहुत। हम स्मार्ट काम करेंगे। हम क्या करेंगे, मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे, ये एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब कौन सा आपको लेना है, हमको मान लो इजीली या चेंज लेना है, क्लिक करेंगे चेंज पर, और जो ये मेन एंट्री लिखा हुआ है बस इसमें आके एक बार क्लिक कर देना है, चेंज आ गया उसमें। मार्क पर फिर कर देना है क्लिक, ऐसा ये बना आ जाएगा सिंबल, आने दो कोई बात नहीं। हमें सेलेक्टेड डबल क्लिक करना है, सेलेक्टेड सेलेक्ट हो गया। ये भी हमको लग रहा है कि डिफिकल्ट वर्ड है, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसको भी मेन एंट्री में लाके छोड़ दो, सेलेक्टेड आ गया और मार्क कर दो। इसी तरह गैलरी चाहिए, इसको भी सेलेक्ट करो और मेन एंट्री में आकर के एक बार क्लिक कर दो, गैलरी आ गया और मार्क कर दो। डॉक्यूमेंट लग रहा है, इसको भी छोड़ो, मार्क कर दो। स्टाइल लग रहा है, इसको भी इसी में क्लिक कर दो, मार्क कर दो। इंक्लूड लग रहा है, इसको भी इसमें छोड़ दो, मार्क कर दो। टेबल लग रहा है, इसको भी इसमें छोड़ो और मार्क कर दो। फॉर्मेटिंग लग रहा है, इसको भी इसमें छोड़ो, आ गया फॉर्मेटिंग, मार्क कर दो। मान लो इतना ही बनाना था हमको, इसको कर दो अब क्लोज। अभी इसको बंद नहीं करना है, ये जो लगे हुए हैं। अब मान लो हमें लास्ट में ही करना है, तो यहाँ कर्सर रखेंगे आगे लास्ट में लगभग, और नीचे चाहते हो तो नीचे ले लो, इतना नहीं ऊपर ही करते हैं इतने में, ठीक। और जाना है ये रहा इंसर्ट इंडेक्स, क्लिक करना है। यहाँ से बोलेगा कि बताओ जो आपने वर्ड लिए हैं वो मैं 2 कॉलम में बनाऊं या 1 कॉलम में या 3 कॉलम में, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लो कैसे, जैसे मान लो 40 वर्ड हैं, तो एक लाइन में 40 वर्ड लेंगे तो लंबा जाएगा, और एक और 40 वर्डों को अगर हम 4 कॉलम में लेंगे तो ऐसे करके बांट देगा, 10 10 10, तो छोटी सी जगह में आ जाएंगे, इतनी में ही भर जाएंगे। अगर 40 कर दिए, 40 ऐसे लंबा लंबा जाएगा, आ नहीं पाएगा। तो हमने तो थोड़े ही लिए हैं 10 12, तो हम लगभग कहते हैं कि भैया 2 कॉलम में उसको बना दो, बस ओके कर देना है, यहाँ से कुछ नहीं करना। ये बन के आ गया हमारा 2 कॉलम में, एक इसमें एक इसमें। अब इसके बाद इसको हटाना है, ये जो लग रहा है ये रीड जैसा, तो ये रहा वो होम में आकर के यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, ये हट जाएगा। बन के आ गया हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स का एक लिस्ट। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, राइट क्लिक करो, यहाँ से वो बता देगा कि आपकी सही स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। अब बच्चे समझ जाएंगे हाँ डिफिकल्ट वर्ड है। अगर हम डिजिटल बना रहे हैं, मान लो MS वर्ड की फाइल किसी को शेयर करनी है, तो वो समझ जाएगा चेंज कहाँ पर है, पेज नंबर 1 पर। डॉक्यूमेंट कहाँ है, पेज नंबर 1 पर। फॉर्मेटिंग कहाँ है, पेज नंबर 1 पर। और यहाँ से वो देख भी सकता है कि चेंज, अच्छा अगर उसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो चेंज समझ जाएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो गूगल कर लेगा और इसको डिटेल में पढ़ सकता है। अगला आते हैं रेफरेंस में, अगला है हमारा मार्क साइटेशन। तो साइटेशन हमारा लगा हुआ है, पहले से नहीं लगा हुआ है, वो फाइल निकालते हैं एक बार साइटेशन वाली। ये रही वो फाइल साइटेशन वाली। मार्क साइटेशन का मतलब क्या है कि साइटेशन की भी एक
टेबल बन जाएगी। तो हम कहाँ बनाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने मार्क किया उनको डिफिकल्ट वर्ड को, ऐसे ही ये साइटेशन की एक लिस्ट बना देगा। हम क्लिक करेंगे मार्क साइटेशन में, एक आ जाएगा शॉर्ट साइटेशन, इसी में बस आकर के जैसे ये रहा हमारा साइटेशन, सेलेक्ट करना है इसको, पूरे को सेलेक्ट कर लिया और बस शॉर्ट साइटेशन में आके क्लिक कर देना है और इसको भी करना है क्या, मार्क। मार्क कर दिया, एक हो गया। इसमें भी वही आ जाता है सेम टू सेम। तो एक हो गया हमारा कौन सा वाला, ये कुमार वाला हो गया। दूसरा है हमारा एजुकेशन वाला, सेलेक्ट करेंगे एजुकेशन वाले को भी, पूरा सेलेक्ट कर लिया और इसी में आके शॉर्ट साइटेशन में इसमें आके एक बार क्लिक कर देना, आ गया उसमें, मार्क कर दो। दो ही थे तो बस दो ही हैं और इसको कर दो क्लोज अप। कहाँ इंसर्ट करना है ये, मान लो हम चाहते हैं पहले यहीं पे इंसर्ट कर दो, तो यहाँ से करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, क्लिक करेंगे और इसमें पूछेगा, और यहाँ पर हमको ऑल नहीं करना है, यहाँ करना है केसेस, ये ध्यान रखें। केसेस यहाँ पर सेलेक्ट करना है और बस ओके कर देना है। ये लग गया हमारा यहाँ पर साइटेशन। ठीक, इसमें वो नहीं आएगा तुम्हारा कि कंट्रोल दबा के क्लिक करो, तो बस एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि देखो ये साइटेशन भी इसमें लगा हुआ है। कहाँ है, पेज नंबर 1 पर, कुमार वाला भी पेज नंबर 1 पर, ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारी इसमें। अब इनको ये रीड के साइन को हटाना है तो होम में जाओ और इसको अनटिक कर दो। ठीक है, ओके। अब आते हैं कुछ के, मान लो एक और साइटेशन लगा दिया, फिर वो कैसे आएगा इसमें, जैसे हम लगा देते हैं, हम यहाँ आए, दोनों में सेम टू सेम यही रहेगा, मार्क साइटेशन और मार्क एंट्री में यहाँ आए और यहाँ आकर के एक और साइटेशन इंसर्ट कर दिया, ये गए और अब क्या ले लिया, एजुकेशन छोड़ दो, ये छोड़ दो, रितेश वाला क्लिक किया, आ गया। अब इसको उसमें लाना है, इस साइटेशन को उस टेबल में, तो हम क्या करेंगे, ये मार्क साइटेशन पर जाएंगे पहले, और ये तो दो पहले के हैं ही हमारे, और इसको और सेलेक्ट कर लेंगे जो अभी किया है रितेश वाला, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आके छोड़ देंगे और मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद यहाँ देखेंगे कि इसमें तो अभी ये आया नहीं है, इसमें एक बार क्लिक करेंगे टेबल में और यहाँ से कर देंगे अपडेट टेबल। जैसे ही अपडेट टेबल करेंगे ये रितेश वाला भी आ गया। सेम इसमें है मार्क एंट्री में, जैसे ये रहा हमारा मार्क एंट्री, कहाँ पर है, दूसरी फाइल है वहाँ ले लेते हैं, ये रही मार्क एंट्री। अब मान लो हमने कोई एक और एंट्री करनी है तो मार्क एंट्री पर जाएंगे और मेन एंट्री ये आ गया, और इसमें मान लो ये कर दिया अब के टेम्पलेट वाला। ठीक, टेम्पलेट वाला सेलेक्ट किया और मेन एंट्री पे क्लिक किया, मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। अब टेम्पलेट वाला इसमें लाना है तो क्या करना होगा, इसमें एक बार क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे, आ गया टेम्पलेट, ये आ गया। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही है। अगर कोई बाद में एक कोई इमेज यहाँ पे मान लो इंसर्ट कर ली, जैसे यहाँ की थी, वो इस पर नहीं है, मान लो इंसर्ट की इमेज इंसर्ट करने पर फिर से कैप्शन लगाएंगे, कैप्शन लगाने के बाद फिर बस यहीं पे जाना है, अपडेट टेबल कर देना है, तो वो भी उसमें टेबल में अपडेट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में एकदम बेस्ट आ गया होगा। अगर सही समझ में आया है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हमको पता चले कि हम समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चल जाए कि आगे कैसे कंटिन्यू करना है। आप अपने सजेशन भी भेजिए कि आपको वीडियो कैसे बनानी चाहिए, क्या आवाज़ ठीक आती है या नहीं आती, क्या कोई ऑप्शन छूट जाता है, वो सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो दोस्तों सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मेलिंग तो पढ़ चुके हैं और रिव्यू टैब को कंप्लीट करेंगे इसी तरह डिटेल में। थैंक यू, बाय बाय।